हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स बेस मेकर यानी कि जहां आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आधार को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आपका आधार बेस मजबूत रहेगा तो आप किसी भी क्लास में हो, फ्यूचर में किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रीम में हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस यानी आधार को मजबूत रखने का एक ही मूल मंत्र है कि पढ़ाई को आप लोग एंजॉय करिए। जिसने पढ़ाई को एंजॉय किया उसका फ्यूचर सेट हो गया। अब पढ़ाई को जब हम एंजॉय कर सकते हैं तो रिवीजन करने में तो और ही अलग मज़ा आएगा। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में पढ़ाई है, मैंने देखी है बच्चों में। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब रिवीजन करते हैं तो वो बल्क में करते हैं, थोक में करते हैं। यानी कि जैसे टॉपिक अपने ख़त्म हुए, कोर्स ख़त्म हुआ तो पहले 5 चैप्टर का रिवीजन, फिर अगले 3 चैप्टर का रिवीजन। ऐसे आपको कभी नहीं करना है। रिवीजन के लिए जो भी आपका टारगेट है इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। क्योंकि अगर आप इकट्ठे चैप्टर बल्क में रिवाइज करेंगे तो बाद में आपको ही दिक्कत आएगी। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, मूवी शूट होती है, कोई सीरियल शूट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट बनाई जाती है उसकी। कुछ डायलॉग आज, कुछ डायलॉग कल, कुछ डायलॉग्स परसों, तो उनको एडअप करके फिर एक एपिसोड बनता है या मूवी बनती है, तो वो सक्सेसफुल रहती है। अगर एक बार ये स्टोरी बता दी जाए और हम उसको शूट कर लें एक साथ जल्दीबाजी में तो उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही आप पढ़ाई की हम बात करें, फिजिक्स मान लीजिए आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आपने फिजिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया चैप्टर वाइज, और उन चैप्टर में भी अगर जो लेंथी चैप्टर हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके सामने टारगेट है उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करके करें। अब एक सिंपल सा मैथ्स का एग्जांपल लें, ट्राइंगल हमारा मान लीजिए फिनिश हो गया है, तो पहले हम क्या करें, उसकी थ्योरम्स, एग्जांपल्स, एक सेगमेंट हो गया। यानी कि कोई भी एक टाइम बांध दिया आपने, थ्योरम्स एग्जांपल हमें फिनिश करना है 2 घंटे में, 3 घंटे में। उसके बाद गैप रखा, कुछ गैप भले आप दूसरे दिन रखें, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो रात को आप क्या करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लें। फिर आप नेक्स्ट डे क्या करें, रिफ्रेशर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको मिला के कर लें। तो सेगमेंट्स में आप डिवाइड करेंगे तो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट होगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ये जो गॉड गिफ्ट है, ये क्या है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अगर हम लगातार यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो वो हैंगअप हो जाता है, इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता, फिर हमें स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है ब्रेन। इसको आप धीरे धीरे आराम से रिलैक्स मोड में यूज़ करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखें इस बात का, जब भी आप रिवीजन का टारगेट बनाएं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, वो बल्क में ना करें, इकट्ठे में ना करें, ये एक तरह का बोझ उतारना हो जाता है। आप इसको सेगमेंट में डिवाइड कर लें, टाइम के अकॉर्डिंगली करें, अलग अलग स्लॉट्स में। अब मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर इस बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड या कोई मोटिवेशन की आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर समय हर वक्त आपके साथ में हूँ।